हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो आज की वीडियो में फर्जी बायोमेट्रिक का एक रैकेट का खुलासा का बात करेंगे। प्रखंड संसाधन केंद्र हुसैनाबाद में बीओ समेत शिक्षकों ने खोल रखा था फर्जी उपस्थिति की दुकान। शिक्षा विभाग शर्मसार हुआ। आइए जानते हैं किस उपकरण से हाजिरी बनाया जा रहा था और क्या वहां पर हो रहा था। आइए विस्तार से हम लोग समझ लेते हैं। तो आप सबसे पहले इस पिक्चर को देख सकते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये माचिस की डिबिया को आपको सब नजर एकदम बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा होगा और सभी के अपने अपने नाम लिखे हुए हैं। ये माचिस की डिबिया में ये जो क्या चीज़ है, देखिए दोस्तों, बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट का नमूना इन्होंने माचिस की डिबिया में रखते थे, जिसका जो है यहाँ पे पर्दाफाश किया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे मुहर भी लगा हुआ है, प्रखंड शिक्षा प्रसाद पदाधिकारी हुसैनाबाद पलामू। तो ये जिला पलामू का है, ठीक है। अब इसके विस्तार को हम लोग समझते हैं। तो आप देखेंगे फर्जी बायोमेट्रिक उपस्थिति घोटाला, प्रखंड संसाधन केंद्र हुसैनाबाद में एक बड़े रैकेट का खुलासा। उच्च अधिकारियों के लिखित के बाद भी नहीं हुआ कार्रवाई, बीओ पर उल्टा हुआ कार्रवाई तो खुली पोल। प्रखंड संसाधन केंद्र यानी प्रखंड प्रसार पदाधिकारी पर बीओ पर कार्रवाई हुई, तब जाकर के खुलासा हुआ। ऐसे तो शिक्षकों के बारे में लोग जानते थे, उपस्थिति बना करके गुम हो जाते थे। अब देखिए झारखंड न्यूज ने ये छापा है, हुसैनाबाद कृष्णा जाधव लिखा हुआ है विस्तार से। प्रखंड संसाधन केंद्र हुसैनाबाद में कार्यरत जय माता दी कंपनी और परियोजना से नियुक्त कर्मियों द्वारा फर्जी बायोमेट्रिक उपस्थिति बनाने का मामला उजागर हुआ। देखिए यहाँ पे कौन शामिल है भाई, एक कंपनी है। कौन सी कंपनी है? जय माता दी कंपनी और परियोजना से नियुक्त कर्मियों द्वारा फर्जी बायोमेट्रिक उपस्थिति बनाने का मामला उजागर हुआ। यह घोटाला प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी बीओ के सतर्क निरीक्षण के बाद सामने आया। जांच के रखे फर्जी अंगूठों, देखिए जांच करके रखे हुए थे फर्जी अंगूठों और उनके द्वारा किया गया कर्मचारी फर्जी अंगूठे बायोमेट्रिक थंब बनवाकर रोजाना अपनी उपस्थिति दर्ज करते थे और ये फर्जी अंगूठे माचिस के डब्बे में छिपा कर रखे गए थे और इन्हें बायोमेट्रिक मशीन पर उपयोग किया जा रहा था। इस पूरे फर्जीवाड़े में कई कर्मियों की संलिप्तता पाई गई। इनमें डेटा ऑपरेटर, एमडीएम ऑपरेटर, रिसोर्स शिक्षक, लेखापाल, लिपिक आदि शामिल हैं। यानी टोटल कह सकते हैं एक जो है प्रखंड संसाधन केंद्र बीआरसी पूरा इसमें शामिल है। गत 12 सितंबर 2024 को प्रखंड कार्यालय में कागज खोजने के दौरान यह खुलासा हुआ। रात्रि प्रहरी रामदेव ठाकुर ने बक्से में, अब यहाँ पे रामदेव ठाकुर क्या करने गए थे भाई, बक्से में रखे फर्जी अंगूठों और उनके साथ लगे संकेतों को देखा। उन्होंने इस संदर्भ में जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी। इसके बाद इन फर्जी अंगूठों को कब्जे में लिया गया। जांच में जिन कर्मियों की संलिप्तता पाई गई उनमें विनोद कुमार रिसोर्स शिक्षक, देखिए रिसोर्स शिक्षक, अभय कुमार सिंह एमडीएम ऑपरेटर, सनी कुमार दास डेटा ऑपरेटर, रंजना भारती बीपीएम, दीपक कुमार लिपिक, जयराम महतो बीपीएम, रंजन कुमार सिंह लेखापाल एवं श्रीकांत कुमार एमआईएस का नाम शामिल है। रात्रि प्रहरी रामदेव ठाकुर ने बताया कि इन कर्मी, देखिए रात्रि प्रहरी का मतलब जो रात में वहाँ पे कुछ ऐसा ही सिस्टम होगा। तो उन्होंने बताया कि घटना उजागर होने के बाद उन पर दबाव बनाया गया और धमकी दी गई, यदि यह बात अधिकारियों तक पहुंची तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रखंड शिक्षा प्रसाद पदाधिकारी राम नरेश राम ने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि यह कृत्य न केवल सरकारी नियमों का उल्लंघन है बल्कि विभाग के साथ धोखाधड़ी भी है। माचिस के डिब्बे में रखे गए फर्जी अंगूठे और उनके उपयोग से संबंधित प्रमाण और बायोमेट्रिक उपस्थिति बनाने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर में उपयोग किए गए उपकरणों की सूची बतौर साक्ष्य के रूप में आवेदन के साथ संलग्न किया गया है। देखिए ये जो है साक्ष्य के लिए यह आवेदन के साथ संलग्न किया गया था, वही बीओ का सिग्नेचर है। यह मामला शिक्षा विभाग में हो रही लापरवाही और भ्रष्टाचार का एक उदाहरण है। विभागीय अधिकारियों ने इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखिए करप्शन, भ्रष्टाचार, किस तरह से लोग अपने शरीर को बचाना चाहते हैं, अपने वर्क से बचना चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। विभाग इस प्रकार के फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए क्या कदम उठाता है। गौरतलब बात तो यह है कि बीओ ने उक्त मामले को 12 सितंबर को ही अपने पत्र के माध्यम से शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया था, किंतु उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। पुनः हुसैनाबाद की बीओ ने 30 दिसंबर को शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर उक्त गंभीर मामले में
कानूनी कार्रवाई हेतु करने का आग्रह किया, जो उल्टे बीओ के खिलाफ ही कार्रवाई हो गई। देखिए, बीओ अपने बचाव में कार्रवाई के लिए आवेदन लिखे जब ये खुलासा हुआ, लेकिन अंत में बीओ पर ही कार्रवाई हो गई कि आप क्या कर रहे थे, आप तो सभी उस बीआरसी के जो है मुख्य हैं, तो फिर वहाँ पे जो है जो काम कर रहे थे वो देख रेख किनके देख रेख में था। अब बीओ पर ही उल्टा कार्रवाई हुई है। तो समझ लीजिए उस प्रखंड शिक्षा प्रसाद पदाधिकारी के ऊपर। और हमने यहाँ लिखा है कि बीओ समेत शिक्षकों ने खोल रखा था। तो ऐसे ही शिक्षक जो बीआरसी जुड़े हुए थे, विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों की यहाँ पर रिसोर्स शिक्षक, एक रिसोर्स शिक्षक थे, है ना, एमडीएम ऑपरेटर थे, डेटा ऑपरेटर थे। तो ये जो है